नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। साथियों, इसमें हमारे भारत देश के मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग पूरा जोरों शोरों से किया जा रहा है और इसको लेकर साथियों इंडिया गठबंधन के तमाम नेता लोग जो है महाभियोग चलाने की प्रक्रिया में जुट गए हैं। तो क्या अब मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है और हटाने का क्या है प्रक्रिया, इनके लिए क्या है शर्त और नियम, संविधान के किस अनुच्छेद में क्या प्रोविजन किया गया है, क्या इंडिया गठबंधन के पास उतना मेजोरिटी, इतना बहुमत है कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा सकता है, और ये साथियों आखिर हटाने की मांग अभी जोरों शोरों से क्यों किया जा रहा है। इन तमाम सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में हम आपको देंगे। बस इस वीडियो को धैर्य बनाकर शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अभी मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने की मांग क्यों किया जा रहा है। तो साथियों आप लोगों को पता होगा, हाल ही में जो राहुल गांधी जी के द्वारा जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस किए गए थे और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है जो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग जिस प्रकार से फर्जीवाड़ा करता है, जो धंधा करता है, जो धांधली करता है, उस काला करतूत को साथियों जो है ना पोल खोला था। और जब साथियों इसी प्रकार से जब पोल खोला गया, इसके बाद राहुल गांधी जी ने एक नारा दिया, वोट चोर गद्दी छोड़। इसके बाद मुख्य चुनाव आयुक्त को भी जो है बड़ा गंभीर उनके ऊपर जो है एलिगेशन लगाया गया और ये एलिगेशन नहीं, बिल्कुल सही चीज था। और जब ये एलिगेशन लगाया गया तब जाके फाइनल जो है चुनाव आयोग को अपना सफाई देने के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस साथियों 17 अगस्त को रखा गया। और जब 17 अगस्त को जब चुनाव आयोग के द्वारा जो चुनाव आयोग को मुख्य चुनाव आयुक्त जो ज्ञानेश कुमार है, वो जब इस प्रेस कॉन्फ्रेंस रखा तो ऐसा लग रहा था जैसे वो जो है फ्री एंड फेयर तरीके से कोई बात को ना कर रहा हो, बल्कि एकदम एक भाजपा के समर्थन में वो बात कर रहा हो। जैसा लग रहा था कि भाजपा के प्रवक्ता बात कर रहा है, क्योंकि सीधे राहुल गांधी जी को धमकी दे रहे थे। क्या कह रहे थे वो अभी हम आपको थोड़ा वीडियो भी लगा देंगे, सुन लीजिए। ऐसे मिथ्या आरोपों से न तो चुनाव आयोग डरता है और न ही कोई मतदाता। चुनाव आयोग के कंधे पर बंदूक रखकर आयोग निडरता के साथ तो राहुल गांधी जी को साथियों ये धमकी दे रहे हैं भैया कि राहुल गांधी जी सोचते हैं कि चुनाव आयोग को डरा देंगे, मुझे डरा देंगे, तो हम लोग डरने वाले में से नहीं हैं। और राहुल गांधी जी को उल्टा कह रहे थे कि राहुल गांधी जी को पूरा भारत के नागरिकों से माफी मांगनी चाहिए। तो इस प्रकार से साथियों राहुल गांधी को धमकी दे रहे, मतलब फ्री एंड फेयर तरीके से अपनी बात को नहीं रख रहे हैं। तब से साथियों जो है इंडिया गठबंधन के तमाम नेता, राहुल गांधी जी लोग जो है पूरा जो है निर्णय निकाल लिया कि भैया अब इसके ऊपर महाभियोग चलाने की प्रस्ताव लेके जाएंगे संसद में। इसके बाद साथियों जब महाभियोग वाली प्रस्ताव लेके जाएंगे, इसके बाद प्रस्ताव में जब मेजोरिटी मिलेगा तब जाके ये हटेगा। अब ये कैसे हटेगा, इसका प्रक्रिया क्या है, ये हम आपको थोड़ा सा बताते हैं, पूरा समझिए। हमारा जो संसद है वो संसद का 2 सदन है, एक लोकसभा सदन है, एक राज्यसभा सदन है। लोकसभा में कुल सांसदों की संख्या जो है 545 है, राज्यसभा में 245 है। तो अगर इंडिया गठबंधन के लोग अगर मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने के प्रस्ताव लाएंगे तो क्या कैसे करना पड़ेगा, कैसे लाना पड़ेगा प्रस्ताव को, तो लोकसभा में या फिर राज्यसभा में भी साथियों पहले प्रस्ताव को ला सकता है, कोई दिक्कत नहीं। लोकसभा में भी ला सकता है प्रस्ताव या तो राज्यसभा में भी। तो लोकसभा में अगर इंडिया गठबंधन के लोग प्रस्ताव लेके आते हैं हटाने के लिए, तो 100 सांसदों का साथियों हस्ताक्षर वाली जो प्रस्ताव चाहिए। अगर 100 सांसद लोग अगर हस्ताक्षर कर देंगे कि हाँ इनको हटाया जाना चाहिए, तब जाके साथियों ये प्रस्ताव जो है संसद तक पहुंचेगा, यानी कि संसद का लोकसभा में। इसी प्रकार से अगर राज्यसभा में जो है प्रस्ताव पेश करना चाहेंगे तो 50 सांसदों का हस्ताक्षर चाहिए, तब जाके जो है ना ये लोकसभा या राज्यसभा में जाके ये प्रस्ताव को पेश किए जाएंगे। इसके बाद जब लोकसभा में ये प्रस्ताव पेश होगा, इसके बाद लोकसभा का स्पीकर इस प्रस्ताव को एक्सेप्ट करेंगे, स्वीकार करेंगे। अगर स्वीकार नहीं किया तो फिर मामला वहीं रुक जाएगा, फिर जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया नहीं जा सकता है। और ये एक्सेप्ट कर लिया तब जाके क्या करेंगे, लोकसभा जो स्पीकर होंगे वो 3 संसदीय वाला जो है सदस्यों का एक कमेटी बनाएगा और उनको जांच के लिए जो है रखा जाएगा। और जांच करके जो है वो साथियों रिपोर्ट पेश करेगा लोकसभा स्पीकर को। और जब जांच कमेटी के द्वारा जब जांच कमेटी क्या काम करेगा कि भैया वो जो चुनाव आयुक्त है ये गलती किया है नहीं किया है, मुख्य चुनाव आयुक्त का जो क्या वो धांधली किया है या नहीं किया, वो सारा कुछ जांच करता है। इसके बाद जो रिपोर्ट जब पेश करते हैं लोकसभा स्पीकर के पास, इसके बाद फाइनल उस रिपोर्ट को जो है
संसद के सदस्यों के बीच में जो है उस प्रस्ताव को समक्ष जो है प्रस्तुत करते हैं। और जब साथी प्रस्तुत करते हैं तब जाके वहाँ पर एक मेजोरिटी के तहत वोटिंग होता है। अब ये मेजोरिटी का जो वोटिंग होता है वो सिंपल मेजोरिटी नहीं होता है कि भैया जितना सांसद वहाँ पर मौजूद है लोकसभा में उसमें से 50% लोग भी वोट दे दिया तो हो जाएगा पास। वो नहीं, कम से कम 2/3 यानी कि 66% जो है सांसदों का वहाँ चाहिए समर्थन, तब जाके साथियों वहाँ से वो लोकसभा से वो प्रस्ताव पास होता है। बस ऐसे ही प्रक्रिया होता है राज्यसभा में। राज्यसभा में भी 2/3 बहुमत से जो मेजोरिटी से जब पास होता है, सहमति होता है, तब जाके फाइनल जो है साथियों ये प्रस्ताव भेज दिए जाते हैं राष्ट्रपति के पास। और जब राष्ट्रपति सिग्नेचर करता है तब जाके जो है मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाया जा सकता है। अगर आप सोचेंगे कि इंडिया गठबंधन के लोग मुख्य चुनाव आयुक्त को हटा देंगे तो मुझे जहां तक लगता है साथियों नहीं हटा सकता है। क्यों नहीं हटा सकता है? क्योंकि 2/3 बहुमत के लिए जो है ना कम से कम 273 से 74 सांसदों का उपस्थित चाहिए। या तो वर्तमान समय में जो उस समय जिसमें प्रस्ताव को पेश करेंगे उस समय जितना सांसद रहेंगे उसमें से 2/3% चाहिए। आप बताइए अभी वर्तमान समय में जो है कितना मेजोरिटी है, कितना जो है सांसद है? इंडिया गठबंधन का 234, एनडीए गठबंधन का कितना है तो 293। मतलब अगर आप 2/3 बहुमत से अगर इंडिया गठबंधन के लोग ये प्रस्ताव को जो है मंजूरी देने चाहेंगे तो 2/3 से नहीं दे पाएगा, क्योंकि उसके लिए 273 से 74 जो सांसदों का सहमति चाहिए, जो साथियों उसके पास होगा ही नहीं। और जब नहीं होगा तो फिर साथियों कैसे जो है मुख्य चुनाव आयुक्त जो है हटेंगे, आप सोच सकते हैं। हाँ, अगर भाजपा लोग भी अगर निष्पक्ष होकर अगर ये कहने लगे कि हाँ जो है वो चोरी किया है मुख्य चुनाव आयुक्त, वो गड़बड़ी किया है, तब साथियों जाके ये हो सकता है, वरना फिर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसके पास मेजोरिटी उतना साथियों 2/3 बहुमत नहीं है। वर्तमान समय में जो उपस्थित रहेगा जिसमें प्रस्ताव लेके जाएगा उस समय अगर जो सांसद रहेंगे उपस्थित उसमें भी 2/3 बहुमत में अगर लाना चाहे पास कराना चाहे बिल को प्रस्ताव को तो नहीं पास करा सकता। इसलिए क्योंकि जिस समय यह प्रस्ताव को जो है सांसदों के समक्ष रखे जाएंगे उस समय एनडीए गठबंधन के भी तमाम जो सांसद मौजूद रहेंगे, तो होने ही नहीं देगा। अगर ये सोचेंगे कि एनडीए गठबंधन का सांसद लोग जो है मौजूद नहीं रहेगा उसी दिन जो है इस पर चर्चा होगा, तो ऐसा तो होगा नहीं। लोकसभा स्पीकर किसका है? बीजेपी का है। तो उसी दिन भैया वो लोकसभा स्पीकर जो है उस रिपोर्ट को पेश करेंगे जिस दिन पूरा जो है ना एनडीए और इंडिया गठबंधन के लोग शामिल रहेंगे, पूरा सांसद। और जब शामिल रहेंगे, जब चर्चा होगा तो उसको मेजोरिटी मिलेगा ही नहीं। और जब मेजोरिटी नहीं मिलेगा साथियों तो मुख्य चुनाव आयुक्त को नहीं हटाया जा सकता है। फिलहाल साथियों हमारा देश का डेमोक्रेसी, हमारा देश का संविधान पूरा खतरे में है। हमारे लोगों का वोट का अधिकार साथियों छीना जा रहा है। और मुख्य चुनाव आयुक्त का जो भाषा है वो भाषा शैली ही साथियों आप पकड़ सकते हैं कि किसा उसका भाषा है। लगता नहीं कि वो फ्री एंड फेयर है, बिल्कुल फ्री एंड फेयर साथियों वो काम नहीं कर रहा है। बाकी बात साथियों जो है हम आप लोगों को ये बताएं कि मुख्य चुनाव आयुक्त को अगर हटाना चाहता है तो ऐसे नहीं हटा सकता है, उसके लिए एक लंबा प्रक्रिया है। और वो प्रक्रिया के तहत साथियों मुझे नहीं लगता है कि मतलब सटीक तरीके से जो है कोई इसका समाधान हो पाएगा। बाकी साथियों आज की इस वीडियो में इतना ही। जय भीम, जय संविधान, जय विज्ञान।